वक्त आ गया है इस घर को अलविदा कहने का। अलविदा मेरे सिनान के भाई के घर। अलविदा। मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है, जहां मेरी इज्जत ना हो मैं वहां नहीं रह सकती। अलविदा। बाहर कौन गया? हबीबे चली गई। कहाँ चली गई? कैसे गई? अपना सामान बांधा और घर छोड़ के चली गई। पूछा कि वो कैसे गई तो आपको बता दूं कि बड़े ड्रामे करके गई है वो। कहना पड़ेगा कि एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। आखिर आप पर जो चली गई है। सबसे कहेंगे सातिर वापस चला गया, कम से कम थोड़ी परेशानी तो कम होगी। मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है कितना आसान है भाई, तो आप कोशिश कर लें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भाई, उस कमीने को तो मैं खुद देख लूंगा। तुफैल, हबीबे घर से भाग गई। कहाँ चली गई? और अब किसके लिए भाग गई? भाग गई का क्या मतलब है? अभी तो गई है, तुमने नहीं देखा जाते हुए? क्या मुसीबत है? तुम जाके उधर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। भाई मैं क्यों जाऊं? मेरी बला से वो कहीं भी जाए। फजूल बातें मत करो। आधी रात को कहाँ जाएगी वो? अब क्यों ढूंढे उसे हम? अच्छी बात है ना, चली गई वो यहाँ से। घर आ जाए तो मसला, भाग जाए तो मसला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर। हद हो गई है यार। माशाल्लाह, मैं तो घर से भागने में माहिर हो गई हूँ। चलो यहाँ चलते हैं। ये सब क्या है? डेफ्ने, मैं भाग के तुम्हारे पास आई हूँ। क्या क्या मतलब है कि भाग कर आ गई? हाय, ये भी मेरा ही घर है, मेरा प्यारा सा घर। इतनी खुशी हो रही है मुझे। या अल्लाह, इसको दफनाया क्यों नहीं अभी तक? कितनी पागल है ये। हबीबे, पता नहीं कहाँ मर गई है ये जाकर। नहीं है, कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ जा सकती है इतनी रात को। तुफैल, कुछ पता चला कहाँ गई हबीबे? नहीं पता चला दादी जान, नहीं पता चला। इंशाल्लाह पता चलेगा भी नहीं। सिनान! हबीबे, तुम भागी क्यों नहीं यहाँ से? हाँ, भाग के डेफ्ने के घर आ गई थी। अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बहन के घर हूँ। देखो तो जरा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ना। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ आपको भाई, मेरी बर्दाश्त से हो रही है बाहर। अगर ये मेरे हाथ लग गई, जान से मार दूंगा इसको मैं। अच्छा, जज्बाती मत हो। हबीबे, चलो अंदर जाओ। लैला, दादीजान, आप दोनों भी अंदर जाएं। रोजाना इस घर में कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। तो फहल भाई, सिनान, शब्बा खैर। सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। भाई मुझे मारने दे इसे भाई। मैं बता रहा हूँ, ये मर गई ना तो हम सबको सुकून आ जाएगा। इस दुनिया पे से बोझ कम हो जाएगा। और इतने दिन से जो मैं सुकून से सोया नहीं हूँ, तो मैं भी सुकून से सो पाऊंगा। चले जाओ। क्या हो गया? जाओ यहाँ से, चलो। सर का दर्द बनने लग गए हो तुम मेरे सिनान। मगर मैं तो तुम्हारा सुकून हूँ तुफैल। वो शायर कहता है ना, उनसे नजरें मिले इस तरह की मोहब्बत की बात हो जाए, वो हंस कर देख लें अगर तो मुश्किलें भी राहत हो जाएं। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। हाँ, अब फोन भी बन जा रहा है लड़की का। क्या बोलूं मैं इस लड़की को, समझ नहीं आता। ऐसे ही चलता रहेगा।
सुबह उठकर गुड मॉर्निंग का मैसेज करो और रात में गुड नाइट का मैसेज करो और पूरे दिन में तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हाल चाल पूछते रहना, ठीक है? मैं पूरा दिन उससे क्या बातें करूं? देखो मेरी जान, एक लड़की को तुम्हारी छोटी सी छोटी गलती भी ना जिंदगी भर याद रह सकती है, मगर अच्छी बात ये है कि वो अगले ही घंटे में भूल भी सकती है। इसलिए हर थोड़ी देर बाद उसका हाल चाल पूछते रहो, उसको अच्छा महसूस होगा ना। और ऐसे वो तुम्हारी गलतियाँ भी याद नहीं रखेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयाँ याद रखेगी। वाह, तुम तो लड़कियों की रहनुमा निकली। क्या बात है? क्या मतलब है कि लड़कियों की रहनुमा निकली यार? हाँ, ये कैसी बात है? अजीबो, तुम मुझे प्यार का डॉक्टर बोलो तो समझ में भी आता है, अजीब सी बातें करते हो। मैसेज करूं? क्या मैसेज करूं? अब ये सब कुछ छोड़ो मेरी जान और जल्दी से मैसेज करो। प्यार भरा रोमांटिक सा मैसेज करना तुम उसे जल्दी से करो। मतलब कुछ ज्यादा हो जाएगा याशिम। यार देखो, हम अब तक अपनी डेट पे भी नहीं गए। कोई और आइडिया दो मुझे। नहीं मेरी जान, तुम्हें यही लिखना है। लड़कियाँ पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन रखती हैं और तुम्हें तो इसकी से पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी। हाँ, वो मानता हूँ, अच्छी लगती है मुझे, लेकिन प्यार नहीं करता अभी। झूठ मत बोलो, प्यार करते हो तुम उससे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझे? तुम अभी मेरे शागिर्द हो, याद रखो। ठीक है उस्ताद, जैसा आपका हुक्म। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर उसे मैसेज करो जल्दी से। क्या तुम ड्यूटी पर हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। मूड अच्छा लग रहा है तुम्हारा, मगर मेरे पास एक बुरी खबर है। खैरियत तो है? लिस्ट लग चुकी है, तुम्हारी आज डबल शिफ्ट है। उफ यार। अभी लिस्ट आई है, आज शाम भी मेरी ड्यूटी है। आज भी हॉस्पिटल में है ये। लगता है हम नहीं जा पाएंगे। यार ये क्या बात हुई? आज तो हफ्ता है यार, मतलब डेट पे जाने के लिए परफेक्ट दिन है। हाँ, चलो सोचते हैं, कोई हल निकालते हैं इसका। सोचती हूँ यार कुछ ना कुछ। आइडिया। चलो 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 चलो, खड़े हो जल्दी, खड़े हो ना जल्दी, तैयार हो जाओ और हम चलते हैं फिर शॉपिंग के लिए। कहाँ? दानिश के मसले का हल ढूंढने जा रहे हैं। हम लोग अभी आते हैं, इंतजार करना हमारा। तुम यहीं खड़ी रहना, कहीं जाना नहीं है तुमने। मैं बस यशिम को लेकर आता हूँ। सलाम दादा जान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आपा सिनान। कैसी हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। यशिम कहाँ है? पूल के पास। अच्छा ठीक है, मैं खुद चला जाता हूँ उसके पास। मिलता हूँ आपसे। यशिम, 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 सिनान आया है तुमसे मिलने। यालिन अरास, बाहर आओ। हाँ, तुम यहाँ? यार यशिम कहाँ गई? मेफ्तून आपा ने कहा था कि वो यहाँ है। वो अभी अभी दानिश के साथ निकली है, दानिश का कोई मसला सुलझाने। बस जाते हुए मुझे इतना ही बताकर गया, तो ज्यादा पता नहीं मुझे। सिनान, अभी अभी यशिम दानिश के साथ बाहर चली गई। या अल्लाह। आपा पानी वगैरह पिला दें, सनान को थका हुआ लग रहा है।
सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए कॉल करूंगी। हाँ। अरे कॉलर आईडी छुपा कर करूंगी। बात सुनो रिफ्की, वो मोबाइल फोन मैंने तुम्हें अमानत के तौर पे दिया था, वापस करो। ला दे दो ना मुझे। हाँ चलो, सिर्फ एक ही कॉल करूंगी मैं। तुम ठीक हो अपनी जगह पर, मैं उसकी आवाज सुने बगैर ही फोन काट दूंगी, ये सही रहेगा। मैं चाहे जितना भी इसरार करूं तुमसे, तुम मुझे ये टेलीफोन मत देना। मेरा क्या पता मैं उसके प्यार में कुछ भी कर गुजरूं। अगर मोबाइल फोन मेरे हाथ में आ गया तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उससे पहली फुर्सत में कॉल मिला लूंगी। यार बेहतर होगा कि मैं अपना मुंह इस तरफ रखूं ताकि मेरी आंखें फोन देखे भी नहीं। क्या होता जा रहा है ये मुझे? नहीं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों जाऊंगी उसके पीछे भला? पीछे नहीं हटूंगी, उसे समझाऊंगी। एक बार प्यार हो जाए तो फिर कभी खत्म नहीं हो सकता है। एक आइडिया है, ये सारी बातें मैं उसे अगवा करके समझाऊंगी। देखो तो जरा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और रोटी बनाई है। आय अल्लाह, कितनी अच्छी हूँ ना मैं। आय माशाल्लाह। तुम कितनी अच्छी हो। मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी। मगर तुम्हें एक बात नहीं पता है। क्या कह रही हो? मुझे सब पता है। नहीं पता, मैं समझाती हूँ। बात सुनो, जो हालत मेरी है उस हालत में इंसान को कुछ मीठा खाना चाहिए, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह। डिप्रेशन का बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कुछ मीठा खाएं, उससे मूड अच्छा रहता है। ये डेफिनेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि समझाती हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं जो तुम्हें इतनी दुखी नजर आ रही हूँ ना, यही डिप्रेशन है। हाँ, तुम डिप्रेशन में हो तभी से अकेले में बातें करती हो क्या? हाँ बिल्कुल सही समझी। मैं जब भी डिप्रेशन में होती हूँ ना, अपने दिल की सारी बातें रिफ्की से कह देती हूँ। खैर छोड़ो ये सब। मेरे अंदाजे में हमें इन बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए बिल्कुल। क्यों ना तुम किचन में जाकर मेरे लिए कुछ मीठा बना कर लाओ, कुछ ऐसा जो कि क्रिस्पी भी हो और मीठा भी हो। जाओ ना। बिल्कुल समझ गई हूँ मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही समझी। चलो जाओ। क्या करूंगी अब मैं आगे? आरिफ की क्या करूं मैं? टेलीफोन कर लेती हूँ मैं सोच रही थी एक कॉल कर लूं। इजाजत है? वो उठाएगा, मैं काट दूंगी। हेलो बोलकर काट दूंगी। नहीं तो नहीं मजे का है। अच्छा है यशिम कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं, वरना मैं तो समझता कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूं, डेफने की तरह खुद से बातें कर रहा हूं। चुप हो जाओ यार सुनोन, मैं डेफने की तरह पागल नहीं होना चाहता। अराज, हाँ अगर मैं यहाँ कुछ देर और बैठा रहा तो पक्का डेफने की तरह बन जाऊंगा मैं यार। क्या मतलब? चलो अराज, हम दोनों अगर कहीं बाहर बैठकर बात कर लें तो कोई मसला है? हाँ ठीक है चलो। हाँ चलो यार। ठीक है। हाँ चलो चलो जल्दी करो। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कसम से यार मैं इस फोन को। अरे क्या हो गया यार, गुस्सा नहीं करते ऐसे, रखो इसे। चलो यहाँ से चलते हैं, बाहर बैठ के बात करेंगे। पीछे हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
क्या हो रहा है वहां पर? छोड़ो। ओहो तुफैल, तो तुम हो। बड़ा आना जाना लगा हुआ है आजकल। अच्छा अच्छा। मैं ज्यादा लंबी बात करने नहीं आया। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अपना सामान स्मगल करने के लिए किसी और को ढूंढो, मैं नहीं करूंगा। तुफैल, काफी पुरएतमाद होकर आए हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। सातिर, मुझसे दुश्मनी मोल मत लो, जिंदा नहीं बचोगे। ये क्या कह रहे हो तुफैल? बेहतर तमीज से बात करो। किस तमीज की बात कर रहे हो तुम? तमीज का मतलब भी जानते हो तुम या नहीं? बात सुनो, अब अगर कोई भी चाल चलने की कोशिश की ना, तो ना ही तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने भाई से करूंगा और ना ही तुम्हारे कारोबार में साथ दूंगा। ये बात समझ लो तुम। तुफैल, तुम मेरा साथ देने पर मजबूर हो जाओगे। तुम अभी भी मुझे धमका रहे हो। एक बात याद रखना, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, काटने के लिए दम होना चाहिए। गाली किसको दी? मैं दिखाऊंगा कि बोलता कौन है और करता कौन। कमीना साला, यही मारकर दफना दूंगा तुझे, समझा? फिल छोड़ दो इन्हें, वरना मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़े हो, ये बात जान लो। इस आदमी उसकी पिस्टल से नहीं डरता मैं। बस बस। मुझसे पंगा मत लेना सातिर, बता रहा हूं तुम्हें। भाई, आपने हमें मारने क्यों नहीं दिया उसे? क्योंकि ये मेरी लड़ाई है और मैं ही लड़ूंगा। भाई, चले अपने लोगों को बता देते हैं। वो उसके जहाज में सामान रख देंगे और पीछे से पुलिस को इत्तला कर देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे पास एक और प्लान है, हमेशा याद रखेगा। अगर वो दानिश के मसले सुलझाएगी तो मेरे मसले कौन सुलझाएगा? मेरा क्या होगा? जानते हो, मुझे भी दानिश नहीं पसंद। तुम्हारे साथ क्या किया? वो तो याद नहीं है मुझे क्या किया था उसने। तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? शरीफ आदमी है यार, वो कुछ क्यों करेगा तुम्हारे साथ? वही तो, मेरा कजन है, शरीफ ही होगा, जानता हूं। असल में वो जो है ना डेफने, वो बनाती है पागल। क्या क्या बोले जा रहे हो मेरी बहन के बारे में? मेरी बहन नहीं पागल बनाती किसी को, पागल बनाती है तुम्हारी बहन, वो भी मुझे। ये देखो, देख लिया? मेरी बात सुनो बरूची, मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। तमीज से बात करो, समझे? तमीज से बात करना। बात सुनो, एक तो ये फौरन मेरा फोन काट देती है, दूसरा उठा भी ले तो ज्यादा बात नहीं करती, और उसके घर जाऊं जब बिना बताए चली जाती है। तो बताओ पागल किसकी बहन बनाती है? कसम से मानना पड़ेगा, अच्छे इंसान हो तुम, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। हाँ, अच्छा इंसान हूँ काफी, मैं अच्छा इंसान हूँ।
और तुम भी इतने बुरे भी नहीं हो, और इस पे कसम भी खा सकता हूँ मैं। शुक्रिया बरूची, तुम भी। चलो उठाओ एक और। ओ यशिम, उफ डैफ्ने उफ, क्या हाल कर दिया तुमने मेरा। उसके छोड़ने का कम बना रहा हूं। तुम ही बताओ बरूची, पहले तो उसने छोटी सी एक फजूल बात पे लड़के छोड़ दिया मुझे, फिर मेरी आंखों में देख के इस्तीफा फाड़ दिया। इससे बुरा क्या हो सकता है? इस्तीफा फाड़ के तो अच्छा किया, बहुत कुछ गलत नहीं किया। क्या बोल रहे हो भाई? अरे तुम नहीं जानते, उसे मैंने ही भेजा था, जब ही ऐसा किया। बरूची, भाड़ में गए तुम्हारे मशवरे और भाड़ में जाओ तुम। ये भी तो कह सकते थे उसे इस्तीफा फाड़ के गले लगा लेना या लिखो। बस कर। सुनो तुम, मेरी बहन को अगर हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, या अगर उसके करीब आने की कोशिश भी की, इतना बुरा हशर करूंगा कि गिलास टांग यहाँ से। समझ आई बात? वो मुझे वैसे भी अपने पास नहीं आने देती। मैं पास जाना चाहता हूं तो यूं उड़ जाती है, दूर, बहुत दूर। उसने अपना इस्तीफा फाड़ दिया, मगर मुझसे कुछ कह नहीं रही, बस मुझे पागल बनाया हुआ है। जब भी वो मेरे सामने से गुजरती है, लगता है उससे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई। ऐसे ही है वो, ऐसे ही है वो, ये सब बहुत आसानी से कर सकती है यार डेफने। यालन अरास, बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। बरूची, मुझ पे तरस खाने से अच्छा है मुझसे नफरत कर लो। नफरत, समझे? आजा मेरे भाई, तू मेरे गले लग जा। कितना परेशान है तू अपनी जिंदगी से। तुम मेरे भाई हो बरूची, आ जाओ आ जाओ। हाँ। इधर से भी, इधर से भी। भाई है हम, ठीक हो जाएगा सब। मुझे सिर्फ तुम समझते हो, सिर्फ तुम भाई। भाई हैं हम, मैं नहीं समझूंगा भाई तो और कौन समझेगा। भाई हैं हम दोनों, भाई हैं, सब ठीक हो जाएगा भाई। कितने अच्छे बाल हैं भाई तुम्हारे। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे भाई। एक और पीते हैं। ये वाली यशिम के नाम, यशिम, यशिम। तुफैल, कहाँ रह गए थे तुम? तुफैल, ये क्या हो गया? आराम से बोलो। आ जाओ। ये कैसे हो गया तुफैल? कुछ तो बताओ मुझे। हाय, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा। लैला, कुछ नहीं हुआ है। क्या कह रहे हो? कैसे कुछ नहीं हुआ? अपनी हालत तो देखो तुफैल, किसने मारा है तुम्हें? सच कहो, सातिर ने किया है ना? ये बताओ मुझे। उसके बंदों ने मारा है ना तुम्हें? जी नहीं, मैंने उन्हें मारा है। तुफैल, मजाक मत करो। तुम्हारा हाथ तुफैल। कितने अरसे बाद तो मेरी फिक्र कर रही हो तुफैल। लैला, अगर तुमने खुद को कुछ होने दिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? और तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख सकोगे, क्योंकि तुम तो मर चुके होगे ना, और मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाऊंगी, और मैं ये नहीं चाहती। तुम फ्लर्टिंग कर रही हो क्या मुझसे? ये तो मेरी लाइन है ना? नहीं तुफैल, मैं तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रही। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। तुम आज बहुत बोल रही हो लैला। हमारे बीच अब यही तो मसला रह गया है। मैं ज्यादा बोलती हूँ, जानते तो हो तुम। हाँ, मैं जानता हूँ। तुफैल,
लैला, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा दिल कर रहा है। ये अब बताओ, अब कौन फ्लर्ट कर रहा है मुझसे? जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम ऐसे नहीं थे। पहले ये सब कुछ करने का तो वक्त ही नहीं मिला हमें। फौरन शादी जो हो गई थी। लेकिन लैला, हाँ, हम खुलकर प्यार नहीं कर पाए, क्यों ना आप कर लें? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है तो फैल मेरी जान। तो तुम चाहती हो कि मैं थोड़ी और कोशिश करूं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही। अगर तुम चाहो तो कर लूंगा। वाकई? तुम्हें पता है मैं तंग आ गया हूँ यार। हाँ, किस चीज से तंग आए हैं बताएंगे? क्योंकि अब तक हम डेट पे नहीं जा सके। मेरा क्या कसूर है? हॉस्पिटल वालों ने लिस्ट में। जानता हूँ, आओ मेरे साथ। दानिश, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सोचा कि अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकता हूं ना तुम्हारे पास। ये देखो। यशिम, उफ डफने उफ। मैं चाहता हूँ कि यशिम को अंदाजा हो जाए अब कि पूरे दिन मैं उसका इतना इंतजार करता हूँ और वो मुझे इग्नोर करती है यार। बस यहीं पर रुक जाओ तुम बरूची। तुम मेरी बहन पे गुस्सा करने का सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बहन पे गुस्सा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल। मैं अपनी मंगेतर पे गुस्सा कर रहा हूं। अच्छा ये कहा तुमने, ठीक है, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं। काफी अच्छे हो रास। रुको, मुझे याद आया, मैं अपनी वाली पे गुस्सा करके आया, ठीक है ना? तुम कहीं मत जाना, यहीं बैठना। आराम से। तुम होते कौन हो मेरी बहन के ऊपर गुस्सा उतारने वाले? हाँ, मेरी बहन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे मुंह पे बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा मैं। बरूची, तुम बिल्कुल भी होश में नहीं रहे। तुम बैठ जाओ, समझ गए ना? तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। चलो बैठ जाओ, शाबाश। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं हो बरूची, करीब आओ। मैं अपनी बंदी पे गुस्सा करूंगा, समझे तुम? अपनी बंदी, ठीक है? अब बीच में मत आना। बस। या अल्लाह, हद हो गई है। क्लास भी नहीं पकड़ा जा रहा है तुमसे यार। रहने दो, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, अब समझ गया मैं पूरी बात, ठीक है? वाकई अच्छे लड़के हो यार तुम। लोग समझते नहीं है तुम्हारे जैसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, तुम्हें उसको डांटना चाहिए, गुस्सा निकाल लो अपना। तुम एक एक चीज का हिसाब लो उससे जाकर और उससे जवाब लेकर ही आना। इतना आसान है क्या? एक तो प्यार करो, ऊपर से इनके नखरे भी उठाओ। जाओ हिसाब लो उससे जाके। हाँ लूंगा, लेना भी चाहिए। जाओ लो जाके। तुम भी करना। मैं भी करूंगा। उसने अच्छा नहीं किया,
तुम्हारे साथ। तो फिर हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं अभी तक? चलो उठो, अभी चलते हैं। खत्म करो पहले, जल्दी। फिर हाँ। हिसाब लेने चलना है बरूच जी। मेरे हिसाब में डाल देना, मैं बाद में दूंगा आके। हाँ, चलो मेरे साथ। हिसाब लेना है मैंने। अल्लाह हाफिज भाइयों, अल्लाह हाफिज। मजे करो। अरस, हम कहाँ जाने के लिए बाहर निकले थे यार? हैं? हिसाब ले, हमने लड़ाई करनी है। किससे? हाँ, सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल। लड़कियों से बहुत गुस्सा करना हो, लड़कियों पे बहुत ज्यादा। बहुत आला, मुझे भी अभी याद आया। अरस, इसी बात पे मेरे दोस्त मेरे गले लग जाए। मेरा भाई। आजा, आजा। मेरा भाई। चलो चलो, बहुत हो गया। मेरी बात सुनो, उस लड़की ने क्या हाल बना दिया। और तुम भी ये डिजर्व नहीं करते बरूच। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जाके हिसाब लेंगे दोनों से। रुको, मैं टैक्सी रोकता हूँ। रुको, टैक्सी। अगर मुझे पता होता कि इस रिलेशनशिप में इतना मजा आता है, मैं तो बहुत पहले ही कर लेता। हाँ, जैसे तुम तो पहली बार रिलेशनशिप में आए हो। डर्टी कैसनोवा? क्या ये फिलोसोफर कैसनोवा नहीं था? मेरा ख्याल है कि हमें इस बात को अभी छोड़ देना चाहिए। इतना आसान नहीं है मेरी जान, यकीन दिलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कोशिश करूंगा, लेकिन तुम कुछ टिप्स देना चाहो तो दे सकती हो। कैसे टिप्स? जैसे कि मुझे बताओ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है। अच्छा बताओ, और क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, ये तो हम कर चुके हैं ना, इसके अलावा कुछ और? ये अच्छा है। पहुंच गए क्या? जी सर, पहुंच गए। अरे भाई, सच बताना बिल्कुल, क्या मैं तुम पर अपना गुस्सा निकाल लूं? भाई, खुदा के वास्ते अपना गुस्सा कहीं और जाकर निकालें। अच्छे बंदे हो तुम, साथ दे रहे हो हमारा। कसम से तुमने मेरा जोश जगा दिया। इधर आओ, तुम्हें गले मिले बगैर जाने नहीं दूंगा मैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे बस बहुत हो गया, आप बहुत बार गले मिल चुके हैं, अब जाए यहाँ से सर। अल्लाह अल्लाह। पैसे नहीं लोगे क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। अगर गले नहीं लगाना, बोल भी नहीं पा रहा है यार। गले नहीं लगाना था तो इतनी दूर लाए क्यों?
इतनी भड़ास मैं किस पे निकालूंगा जाके? यहाँ लाके क्यों छोड़ा इसने मुझे? अल्लाह मेरा पाँव। यशिम कहाँ चली गई? यशिम कहाँ हो? मैं मेज पे कैसे सो सकता हूँ यशिम? अरे ओह! ये सही है, अच्छा लग रहा है। यालन, 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 तुम दोनों को हिसाब देना पड़ेगा, समझ गई तुम? अरे तुमने तो पी हुई है। सही जवाब, लेकिन वजह पूछो ना मुझसे। नहीं पूछूंगी तुमसे, क्योंकि जो लड़के पीते हैं जरा भी नहीं अच्छे लगते हैं मुझे। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। नहीं बताऊंगी, मैंने इस्तीफा क्यों पढ़ा था नहीं बताऊंगी तुम्हें। उसका जवाब नहीं चाहिए। बात सुनो, अगर तुम ये पूछोगे कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया तो उसका जवाब भी नहीं देने वाली। उसका भी नहीं चाहिए। तो और क्या पूछना है? मुझे खबरदार क्यों नहीं किया? क्या? वो मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल थे। काश तुमने मुझे खबरदार कर दिया होता। यालन, अपनी जिंदगी को पहली दफा अपनी मर्जी से जी रहा था मैं। मुझे पता ही नहीं चला और कब सब खत्म हो गया। अगर तुमने मुझे खबरदार किया होता तो वो गलतियां नहीं करता ना मैं। मैंने तो नहीं छोड़ा। सही कहा, तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तुम मेरे साथ ही हो, है ना? तुम मुझे छोड़ के भी मेरे साथ ही थी। तुम्हारे साथ मैं। अगर मुझे कभी छोड़ के गई, मैं बताऊंगा खुद को कि तुम आओगी, फिर मैं इंतजार करूंगा, चाहे जितने दिन गुजर जाए, जितने भी दिन, महीने या साल, इंतजार करूंगा तुम्हारा। तुम आओगी ना?
मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी इंतजार नहीं कराऊंगी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, ठीक है ना? वादा करती हूँ। प्यार कभी खत्म नहीं होता और इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिला के ही रहूंगी यालन। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी।